प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल 41 मामले अभी तक सामने आए हैं। पिछले कल जो मामला आया वो काफ़ी दिनों के बाद आया। जो लोग बाहरी दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए हमने निर्णय लिया कि उन लोगों को हिमाचल प्रदेश में आने देना चाहिए। आखिरकार वो हिमाचल के निवासी हैं। हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम हर एक हिमाचल प्रदेश के उस निवासी के जीवन की रक्षा कर सकें, चाहे वो प्रदेश के अंदर है, चाहे वो प्रदेश के बाहर है। ऐसी परिस्थिति में हमने निर्णय लिया कि चंडीगढ़ में बहुत सारे बच्चे हमारे जो पढ़ाई के लिए गए हैं, उनको हिमाचल प्रदेश में वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे थे। उनको वापस लाया, बसें भेजी और उसके साथ साथ परिवार के बीच में उनको पहुंचाने में हमने कामयाबी हासिल की। इसके साथ अब अन्य राज्यों से भी जो हिमाचल के निवासी हैं, जो फंसे पड़े थे, उनको डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से पास दे करके हिमाचल में लाने की जो व्यवस्था की जा सकती थी वो भी हमने की। बड़ी संख्या में, और मैं ये कहूँगा कि हजारों की संख्या में जो हिमाचल के निवासी बहुत संकट के दौर में से जो गुजर रहे थे दूसरे स्थानों पर, उनको अपने हिमाचल प्रदेश ले आए, अपने घर ले आए। अब मेरा उन सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पहुंच गए हैं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है। वो जिम्मेवारी यह है कि आपको होम क्वारंटीन के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। आपको घर पहुंच करके भी अपने परिवार के सदस्यों से अलग रहना होगा। आपको सार्वजनिक स्थलों पर जाने से परहेज करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप संक्रमण लेकर के आए हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं समाज के बीच में हैं। पिछले कल जो मामला इस प्रकार से जोगिंद्रनगर में आया है, वो भी इसी प्रकार से जो बार बार आग्रह कर रहे थे, मैं घर आना चाहता हूं, मेरे घर में मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, मैं उनके पास पहुंचना चाहता हूं, और यही सोच करके उनको आने की अनुमति भी दी गई। लेकिन किसे मालूम था कि वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आप सबसे यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में आने के पश्चात एक स्थान पर रहें और परिवार के लोगों को भी इस बात के लिए समझाने की कोशिश करें कि मैं अब घर आ गया हूं, मैं आपके पास हूं, और कुछ दिन तक, यानी 14 दिन तक हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को सख्ती से लागू करेंगे। यह मेरा विनम्र निवेदन है, और यही जिम्मेवारी मुझे लगता है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूं कि आप इसमें हमको सहयोग करेंगे। जितने भी हिमाचल प्रदेश में बाहर से हमारे भाई और बहन अपने घर पहुंचे हैं, इसके साथ साथ में हमने ये भी तय किया है कि अब हमने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसको निगाह के नाम से हमने जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा पंचायत के प्रधान के अलावा हमारा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, चाहे वो मेल हेल्थ वर्कर है, चाहे वो फीमेल हेल्थ वर्कर है, चाहे वो फार्मासिस्ट है, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ये सब आपके घर में आपके परिवार के पास आकर के होम क्वारंटाइन के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो दूसरे प्रदेशों से अपने घर वापस आ रहे हैं, उनके अपने घर पहुंचने से पहले ये टीम वहां पर पहुंचे, ताकि वो उनके पहुंचने से पहले वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था जो आवश्यक है होम क्वारंटीन के लिए, उसका इंतजाम कर सके, उसकी व्यवस्था कर सके। ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। परिवार के लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी इस बात को लेकर के, आपका बच्चा घर आ गया,
आपका परिवार का सदस्य आपके पास घर पहुंचा है और ऐसे में उसकी भी देखभाल करना और स्वयं अपने आप भी इस बात का ख्याल रखना कि सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं भी किसी प्रकार की कोताही ना हो, यह बहुत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे बेहतर कर रहा है। हम शुरू के उन 3-4 राज्यों में से हैं जहां हिमाचल मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में दूसरे प्रदेशों में भी है। पिछले कल जो नया मामला हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव आया है, अगर ये मामला ना आता तो ऐसी परिस्थिति में आज के बाद शायद हिमाचल प्रदेश में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं रहता। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का विषय है। जो लोग बाहर फंसे हैं उनकी चिंता भी करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उसके साथ साथ में हिमाचल के हर नागरिक जो हिमाचल प्रदेश में रह करके जिन्होंने इस कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत बड़ा सहयोग दिया है, उनका जीवन भी सुरक्षित रहे, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में बाहर से आए हैं, जो दूसरे प्रदेशों में रहते थे, अपने घर में अपने परिवार में पहुंचे हैं, आप सकुशल हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन 14 दिन तक स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन के नियमों का आप पालन करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। और समाज भी आपसे यही अपेक्षा कर रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार भी आपसे यही अपेक्षा करती है कि आप और आपका परिवार और हमारा समाज इस कोरोना वायरस के इस दौर से बाहर निकले। यही मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बहुत कठिनाई के दौर में से भी आप लोगों ने हमको हर सहयोग दिया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने में हम सब लोग काफी हद तक कामयाब हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत सफल हुए हैं, मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूं कि हमने बहुत ऐसा बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप सबके सहयोग से दूसरे प्रांतों की तुलना में अभी भी हिमाचल बहुत बेहतर काम कर रहा है। इसमें आप सबका सहयोग मिला है, तभी ये संभव हुआ है। और आने वाले समय में हमारी यही कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का एक भी मामला न रहे। इसके लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो बाहर से आए हैं हमारे भाई बहन वो भी सहयोग देंगे, और उसके साथ साथ में जो हिमाचल प्रदेश के हमारे निवासी हैं, जो यहीं रहते हैं, यहीं रह रहे हैं, वो भी इसमें सहयोग देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।